इंडिया तिब्बत बॉर्डर से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर 7,000 फीट की हाइट पर बसा है एक ऐसा गांव जो चारों तरफ से इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरे है। करीब 5,000 लोगों की आबादी वाले ये शांत और खूबसूरत गांव है मेचुका। गांव के बीच से बहती हुई ये सियोम नदी और नदी के ऊपर बनते ये हैंगिंग ब्रिजेस मेचुका की खूबसूरती में एक जादुई एहसास जोड़ देती है। यहाँ की वादियाँ, लकड़ी के घर और बादलों से ढकी पहाड़ी हर किसी को अपनी ओर खींच लेती है। पर यहाँ इतने सुंदर लैंडस्केप होने के बाद भी कई लोगों को मेचुका के बारे में पता भी नहीं है। तो चलो मैं आपको लेके चलता हूँ अरुणाचल प्रदेश की इस खूबसूरत गांव में। पहाड़ मुझे शुरू से ही बहुत फैसिनेट करता है, शायद इसलिए मैंने मेचुका में अपनी पहले दिन की शुरुआत एक ट्रैक से की। सुबह करीब 8 बजे मैंने ये ट्रैक की शुरुआत की, ठंडी हवा और हल्की धूप के साथ। रास्ता थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा था, लेकिन हर कदम पर चारों तरफ फैली ये हरी भरी वादियाँ नज़रों को सुकून दे रही थी। आसपास सिर्फ प्रकृति की आवाज़ थी, ना कोई भीड़ भाड़, ना कोई शोर। जैसे जैसे मैं ऊपर चढ़ता गया नज़ारे और भी सुंदर होते गए। करीब 3 घंटे की ट्रैकिंग के बाद मैं आखिरकार टॉप में पहुंच गया और वहां से जो नज़ारा दिखा, सच कहूं तो वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ट्रैक का ये सफ़र जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे हर कदम मुझे एक नई शांति की ओर ले जा रहा था। ऊंचाई से नीचे उतरते ही दूर पहाड़ियों के बीच बसी एक सुनहरी छत नजर आने लगी। चारों तरफ पसरी की शांति मानो मुझे अपनी ओर बुला रही थी, और अब वो वक्त आ चुका था इस दिव्य जगह को करीब से महसूस करने का। ये है समतेन योंगचा मोनेस्ट्री। यही वो जगह है जहाँ गुरु पद्मसंभा ने अपने चरण रखे थे। ये मोनेस्ट्री सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि पूरे मेचुका की शांति और सुरक्षा का प्रतीक है। 400 साल से भी पुराना ये मोनेस्ट्री आज भी अपनी दिव्यता से मेचुका को सुरक्षित कर रहा है। मोनेस्ट्री के ठीक नीचे बहती है ये सियोम नदी, जो इस घाटी की धड़कन है, यहाँ के लोगों की असली जीवन रेखा। हर सुबह इसकी लहरें जैसे इस घाटी को नया जीवन देती है। इस नदी के ऊपर बने ये हैंगिंग ब्रिजेस एक गांव से दूसरे गांव जाने का जरिया है। हर 2-3 किलोमीटर पर ये ब्रिज आपको दिखते रहेंगे, जो इस घाटी की खूबसूरती में एक अलग ही जादू भर देते हैं। कहते हैं मेचुका नाम भी इसी नदी से जन्मा है। स्थानीय भाषा में मे का अर्थ है औषधि, शु का मतलब है नदी और खा का अर्थ है बर्फ, यानी एक ऐसी जगह जो औषधि जैसी पवित्र, नदी जैसी शांत और बर्फ जैसी निर्मल है।
तो मेचुका में और एक नई सुबह एक नए सफर के साथ शुरू हुई। इन खूबसूरत रास्तों से गुजरते हुए हर मोड़ पर एक नया नज़ारा मिलता है। कभी पहाड़ों की शांति और कभी नदियों का सुकून। यहाँ से जब तिब्बत बॉर्डर की तरफ बढ़ते हैं तो उन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के दरमियान आर्मी के बेस कैंप्स दिखने लगते हैं और उन्हीं के बीच एक ऐसी जगह भी आती है जहाँ भक्ति और बॉर्डर दोनों एक साथ मिलते हैं। आर्मी की देखभाल में चलने वाला ये हनुमान जी का मंदिर अपने आप में ही एक अलग ही कहानी रखता है। कहते हैं बिल्कुल सामने की पहाड़ पर हनुमान जी का चेहरा नजर आता है, जैसे प्रकृति ने खुद उनका रूप तराशा हो। पर इस सफर की एक कहानी अधूरी रह गई, क्योंकि मौसम के बदलते रंग और बारिश के चादर के पीछे मैं वो चेहरा देख नहीं पाया। हनुमान कैंप से कुछ ही दूर स्योम नदी के किनारे बसा है एक और पवित्र स्थान, गुरुद्वारा मेचुका साहिब। बॉर्डर के बिल्कुल करीब इस गुरुद्वारे को सिख रेजिमेंट के सोल्जर्स ने बनवाया था। यहाँ के हर कोने में उनकी शक्ति, श्रद्धा और एकता की कहानी बसा है। यहाँ आके स्योम के साफ पानी की धुन और पहाड़ों के बीच एक अजीब सी शांति महसूस की और फिर यहाँ से आशीर्वाद लेकर चला मेचुका की दूसरी तरफ। मेचुका से लगभग 4 किलोमीटर दूर बसा ये छोटा सा गांव है दार्जिलिंग। अपनी शांति, पहाड़ों के नज़ारे और सादगी से भरा हुआ यह जगह अपने आप में ही बेहद खूबसूरत है। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे इधर ही बच जाए। कहते हैं ना, खूबसूरती सिर्फ पहाड़ों या दृश्यों में नहीं होती, बल्कि उन लोगों में होती है जो इन पहाड़ों के बीच रहते हैं। मेचुका की ये वादियाँ, लकड़ी के घर और यहाँ के लोग, सब कुछ इतना साफ, इतना सच्चा लगता है, जैसे जिंदगी ने यहाँ अपना असली रूप छुपा रखा हो। यहाँ मोबाइल नेटवर्क तो कम मिलता है, पर इंसानों के बीच का कनेक्शन वो हमारे शहरों के 5G से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और शायद इसीलिए मेचुका सिर्फ एक जगह नहीं, एक एहसास है जो दिल की नेटवर्क से जुड़ता है।